दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई संकट आ जाता है, तो हम बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम तो ईश्वर की इतनी पूजा करते हैं, हमेशा दान पुण्य भी करते हैं, फिर ईश्वर ने हमें यह कष्ट क्यों दिया? और तब बौखलाकर हम ईश्वर को ही कोसने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि ईश्वर अपने बच्चों के साथ कभी भी कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक बहुत बड़े कष्ट से बचाने के लिए ईश्वर हमें छोटी सी तकलीफ दे देते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में बुरी घटना घटती है, उसके पीछे भी ईश्वर की एक बहुत बड़ी योजना छिपी होती है। वास्तव में ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर और कुछ अच्छा सोच कर रखा होता है, लेकिन ईश्वर के इस प्रेम को, उनकी इस योजना को हम तो समझ ही नहीं पाते। धीरे धीरे जब परिस्थितियां सुधरने लगती हैं, हालात ठीक हो जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यदि उस समय हमारे जीवन में वो कष्ट न आया होता, तो आज का यह सुनहरा दिन भी हमारे जीवन में कभी नहीं आता। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। ईश्वर जो भी करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। यह कहानी है दो ऐसे गांव की जो बहुत ही खुशहाल, समृद्ध और संपन्न थे। इनमें से एक गांव का नाम था नंदी गांव और दूसरे गांव का नाम था रोहड़ गांव। दोनों ही गांव शहर से सटे हुए थे। यहाँ के लोग काफी धनी और खुशहाल थे, लेकिन दोनों ही गांव के लोगों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। नंदी गांव के लोग ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। गांव के बीचों बीच ठाकुर जी का एक बड़ा सा मंदिर था, जहां हर रोज सुबह गांव के लोग इकट्ठे होते और ठाकुर जी की बहुत ही प्रेम से आरती करते थे। जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे। नंदी गांव के लोगों का मानना था कि ठाकुर जी सदा उनकी और इस गांव की रक्षा करते हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग दान पुण्य में भी बहुत आगे थे। घर आए किसी भी भूखे भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजते थे। वे सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते थे। लेकिन इसके विपरीत रोहड़ गांव के लोगों की ईश्वर में बिल्कुल आस्था नहीं थी। वे सब पूरी तरह से नास्तिक थे। गांव के लोग अक्सर कहा करते, कहाँ है ईश्वर? ईश्वर नाम की तो कोई चीज नहीं है। अगर ईश्वर होता तो हमें दिखाई नहीं देता। यही नहीं, यहाँ के लोग बहुत ही लोभी और लालची किस्म के थे। बात बात में झूठ बोलते थे। खैर, नंदी और रोहड़ दोनों गांव की सीमाओं की सुरक्षा गांव के कुत्ते करते थे। एक समय की बात है, दुर्भाग्यवश दोनों ही गांव में महामारी फैल गई। बड़े बूढ़े बच्चे सब उस महामारी की चपेट में आ गए। लेकिन महामारी का प्रकोप नंदी गांव में कुछ ज्यादा ही था। रोहड़ गांव पर इस महामारी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उधर नंदी गांव में महामारी इतनी ज्यादा फैल गई कि नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते भी मर गए। धीरे धीरे फैलते फैलते ये महामारी गांव के अन्य जानवरों तक भी पहुंच गई और नंदी गांव के सारे जानवर भी मारे गए। वहीं दूसरी ओर रोहड़ गांव में यह महामारी ज्यादा नहीं फैली। कुछ समय के पश्चात नंदी गांव में एक नई घटना घटित हुई। जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वह तालाब भी धीरे धीरे सूखने लगा और इस कारण नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत होने लगी। तालाब सूखने से गांव के हरे भरे खेत भी सूख गए। सारे पेड़ पौधे मुरझाने लगे। अब तो गांव की दशा बहुत खराब हो गई। भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसे में नंदी गांव के लोगों ने यह निर्णय लिया कि वे सब रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे और फिर गांव के बड़े बुजुर्ग सब इकट्ठे होकर रोहड़ गांव पहुंचे और वहां के लोगों से मदद मांगी। परंतु रोहड़ गांव के लोग दुष्प्रवृत्ति के थे। नंदी गांव के लोगों की बुरी दशा देखकर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने नंदी गांव की मदद करने से साफ मना कर दिया। उनके मना करने से नंदी गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वे चारों ओर से परेशानी में घिर चुके थे। ना तो उनके पास जानवर थे, ना ही गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। उनके हरे भरे खेत भी सूख चुके थे। ऐसे में दुखी होकर वे कहने लगे, हे ईश्वर, ये तुमने हमारे साथ क्या कर दिया? खैर, एक दिन गांव के लोग इतना अधिक दुखी हो गए कि वे सब अपने घर छोड़कर ठाकुर जी के मंदिर में चले गए और ठाकुर जी से कहने लगे, हे ठाकुर, अब तेरा ही सहारा है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता
हम यही मंदिर में तुम्हारे चरणों में बैठे रहेंगे। और फिर गांव के सभी लोग मंदिर में ही रुक गए। संयोग से उसी रात कुछ डाकू लूटपाट करने के उद्देश्य से नंदी गांव में घुस गए। जब डाकुओं ने गांव में प्रवेश किया तो देखा कि गांव की सीमा पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उन्होंने देखा कि गांव तो पूरा का पूरा खाली था। ना तो गांव में कोई जानवर था, ना ही खेतों में हरियाली, और ना ही गांव की सीमा पर सुरक्षा देने वाले कुत्ते। इसके अतिरिक्त ना ही उन्हें गांव में कोई आदमी दिखाई दिया। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव को सुनसान देखकर डाकू कहने लगे, शायद अब इस गांव में कोई नहीं रहता, चलो पड़ोस के गांव में चलते हैं। और ऐसा सोचकर डाकुओं ने रोहड़ गांव में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर देखा तो गांव की सीमा पर कुत्ते भी भौंक रहे थे। हरे भरे खेत भी थे, जानवर भी थे, रोशनी भी थी। यह देखकर डाकुओं ने गांव पर हमला बोल दिया। सबसे पहले उन्होंने गांव की सीमा पर तैनात उन कुत्तों को मार दिया। उसके बाद उन्होंने घरों में लूटपाट करनी शुरू कर दी और फिर पूरे गांव में आग लगा दी और वहां से 9 तो 11 हो गए। अगली सुबह आसपास के गांव में यह बात फैल गई कि रोहड़ गांव में अब कोई नहीं बचा था। पूरा गांव शमशान बन चुका था। लेकिन इसके विपरीत नंदी गांव पूरी तरह से सुरक्षित था। यह नजारा देखकर नंदी गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि उस समय उनके पर वो कष्ट न आता, उस गांव में महामारी न फैलती, उनके हरे भरे खेत न सूखते, तो आज वो सब भी रोहड़ गांव वालों की तरह जलकर खाक हो जाते। अर्थात ठाकुर जी ने उस गांव को बचाने के लिए, उन सब का जीवन बचाने के लिए उन्हें यह छोटा सा कष्ट दिया था। आज गांव वालों को ईश्वर की रचाई वह लीला अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। सभी गांव वाले ठाकुर जी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे ईश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। आप जो कुछ भी करते हो हमारे अच्छे के लिए ही करते हो। धन्यवाद। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, तो आप बिल्कुल मत घबराना। बस ऊपर वाले पर अपना भरोसा बनाए रखना, क्योंकि हमें बहुत बड़े कष्ट से बचाने के लिए ऊपर वाला हमें एक छोटी सी तकलीफ दे देता है। इसलिए दोस्तों, ऊपर वाले पर सदा भरोसा रखना, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। यह मेरा खुद का अनुभव है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।